वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज, आज है 11 जून और दी राजा साहब के टीजर ने आना है 16 जून को। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ भाई साहब 4 दिन बचे हैं। अगर आज का दिन मैं निकाल दूं तो 4 दिन के बाद भाई साहब टीजर ने आना है। और जो टीजर की हाइप बनी पड़ी है, जो अपडेट्स आ रही हैं, वो एक से बढ़कर एक है। कुछ शॉकिंग अपडेट्स मैं देने वाला हूं दी राजा साहब के टीजर को लेकर, दी राजा साहब की कास्ट को लेकर एंड ओवरऑल। वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। सबसे पहले तो भाई गुड न्यूज मैं कहता हूं प्रभास के फैंस के लिए, ये मंथ जून का मंथ बहुत अमेजिंग रहने वाला है। यानी कि अगर आप 2023 में आई थी ना आदि पुरुष, 2023 के जून में अगर भाई साहब आप चले जाओ, जब आदि पुरुष आई थी, तो भाई साहब क्या ही बैड सीन था। मतलब पब्लिक परेशान, प्रभास के फैंस परेशान जब भी आदि पुरुष आई थी जून के मंथ में। लेकिन अब भाई साहब ये जून होने वाला है बहुत अमेजिंग। कैसे? 13 जून को, आज 11 है तो परसों 13 जून को कनप्पा का ट्रेलर आने वाला है, जिसका कल पोस्टर आया। पोस्टर अच्छा था और ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट की कि 13 को ट्रेलर आएगा। अब रिपोर्ट्स ये थी कि कनप्पा में प्रभास का अच्छा खासा रोल है, कोई कैमियो शैमियो नहीं है, एक अच्छा खासा रोल है। तो मतलब ट्रेलर में भी हमें क्या पता कोई एक्शन सीक्वेंस, कोई डायलॉग वगैरह भाई साहब सुनने को मिल जाए। और ये एक चीज ही काफी है, अगर डायलॉग आया तो तबाही, अगर छोटा सा एक्शन सीन हुआ तो भाई साहब एक अलग लेवल पर मजा आ जाएगा ना। तो मतलब कि प्रभास के फैंस भाई साहब 16 जून को तो भाई साहब जो होगा होगा, उससे पहले 13 जून को एंजॉय करने वाले हैं कनप्पा के ट्रेलर को। और मैं एक्साइटेड हूं। तो मतलब 13 जून को कनप्पा का ट्रेलर और 16 जून को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई साहब वो दी राजा साहब का टीजर। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, कनप्पा के टीजर प्रभास का सही फायदा उठा रहे हैं यार। मतलब इनको पता है कि दी राजा साहब का टीजर आना है, हाइप बनी पड़ी है प्रभास की। 16 जून को 3 दिन पहले ट्रेलर ले आते हैं यार। देखो क्या स्ट्रेटेजीज है। अच्छी बात है कि एक स्टार को लेकर भाई साहब, क्या एक स्टार को लेकर एक पूरी की पूरी मूवी प्रोमोट हो रही है। भाई भाई फैन फॉलोइंग या वैल्यू तो है ना इस बंदे की। फिर कास्ट पे आओ, दी राजा साहब की कास्ट हुई है रिवेल, और कास्ट है बड़ी अमेजिंग। देखो आपको सारा कुछ पता है, मैं आपको बस थोड़ा बता दूं कि क्या कुछ नया है। प्रभास तो है ही, उसके साथ मलाविका है, निधि अग्रवाल है। अगर मैं भाई साहब फर्दर बोलूं तो संजय दत्त भी है, मुरली शर्मा है, अनुपम खेर है। उसके बाद गई अगर कॉमेडी की बात करूं, ब्रह्मानंदम, योगी बाबू। लेकिन अब इन सब में से मैं गई पता है किसके लिए एक्साइटेड हुआ? नैन थारा के लिए। यस मेरा भाई, नैन थारा भी हमें दी राजा साहब में देखने को मिलने वाली है। अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि नैन थारा भाई साहब दी राजा साहब के जो गाने हैं ना, उसमें से किसी एक गाने में है। अब वो आइटम सॉन्ग है, वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक गाने में हमें नैन तारा देखने को मिलने वाली है। नैन तारा का यही रोल है। लेकिन मैं एक्साइटेड हूं कि भाई साहब मेकर्स ने इस मूवी की, देखो इसीलिए तो मेकर्स कॉन्फिडेंट। देखो एक बात याद रखना, प्रभास की जो मूवीज है ना, जैसे अब बड़ी बड़ी कर लो या पीछे जो गुजरी है सालार कल की, या फिर आगे सालार 2 कर लो, स्पिरिट कर लो, हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता होता है रिलीज से पहले ही। बट यहां पर दी राजा साहब के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। इसीलिए तो मेकर्स भाई साहब फुली कॉन्फिडेंट है कि भाई साहब पब्लिक को ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो वो जो भाई साहब हमसे एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठी है, हमने तो अपना मटेरियल उससे कई गुना बढ़कर बनाया है। क्योंकि हम जो बात करते हैं, जो पोस्ट, जो ट्वीट्स होते हैं, मेकर्स उनको देखते हैं ना मेरा भाई। मेकर्स को पता है कि पब्लिक क्या डिमांड रख रही है, क्या सोच रही है। तो उससे तो मेकर्स ने मुझे लगता है कि कुछ तगड़ा ही बना रखा है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। टीजर की न्यूज सुनो। टीजर में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रोकोडाइल का कोई सीन है, यानी कि उल्लू का कोई सीन है। उसके बाद बैट्स देखने को मिलेंगे, ईगल है, स्नेक है भाई साहब। ये मतलब कि एक जंगल में जो जो भाई साहब एनिमल्स भाई साहब होते हैं ना, वो सब हमें दी राजा साहब में देखने को मिलेंगे। और इन सब का दी राजा साहब यानी कि प्रभास से डायरेक्टली कोई कनेक्शन है। देख लो यार भाई, मजा तो आने वाला है मुझे कि प्रभास, और वैसे भी वो जो महल था, वो महल एक जंगल में था। तो क्या पता भाई साहब जो प्रभास यानी कि राजा साहब का कैरेक्टर है वो महल हो, और महल जंगल में है, तो मतलब कि जंगल का राजा। और जितने भी जानवर होंगे, चाहे वो स्नेक है, वो लाइन है, वो क्रोकोडाइल है, वो भाई साहब जो मर्जी है, वो प्रभास को ऐसी मानते हो बड़ा कि भाई साहब ये हमारा कह सकते हैं कि ऑनर है, सी, मतलब जो उनके अकॉर्डिंग होगा। तो कहानी तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है भाई साहब। डे बाय डे इसकी मेरे मतलब हाइप बढ़ती जा रही है भाई।
अच्छा, इसके बाद डुअल रोल कंफर्म हो चुके हैं। एक तो रोल वो था जो हमें ग्लिम्स में देखने को मिला था, उसको नाम तो नहीं दिया, लेकिन रिपोर्ट्स है कि अ स्मॉल टाइम क्रूक विद स्वैग। लेकिन एक्चुअली में जो भाई साहब वो जो मोशन पोस्टर वाली हॉरर टाइप लुक थी ना, राजा साहब भाई साहब उसका नाम हो सकता है। एन ओल्डर पावरफुल विद द मिस्ट्री, कुछ डोर वाले चक्कर हैं एटसेट्रा। देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई साहब क्या क्या होने वाला है। इतना नहीं भाई साहब, अगर गूगल ट्रेंड की बात करते हैं पास्ट 7 डेज की, तो नंबर 1 पर हाउसफुल 5 क्योंकि अभी चल रही है, उसके बाद नंबर 2 पर थग लाइफ क्योंकि भी चल रही है, लेकिन नंबर 3 पर है भाई साहब यहां पर दी राजा साहब का टीजर। और जैसे जैसे डेट्स आगे बढ़ेंगी, अभी 11 जून है, 15 जून जाते तक ये गूगल ट्रेंड पे नंबर 1 सर्च बन चुकी होगी। और वैसे भी अगर आप सोशल मीडिया यूजर है तो भाई दी राजा साहब के टीजर की अलग लेवल की हाइप है। कोई ना कोई अपडेट आ रही है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, ये टीजर में होगा, ये ऐसा बीजीएम है एटसेट्रा। तो ये चीज है तो भाई साहब हाइप तो इंटरेस्टिंगली खुद मेकर्स भी हाइप क्रिएट कर रहे हैं। दी राजा साहब का जो ऑफिशियल एक्स पेज है उस पर रात को पोस्ट आती है शेक शेक शेक, मतलब कि हिल जाओगे। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बट मैं गाइस इतना जरूर बोलता हूं कि दी राजा साहब के टीजर की ऐसी हाइप बनी पड़ी है ना कि बहुत सी मूवी के रिलीज की इतनी हाइप नहीं होती। तो अब अगर दी राजा साहब का टीजर निकल आता है क्रेजी लेवल का कि पब्लिक देखकर बोले कि भाई क्या बनाया है, जैसे मोशन पोस्टर को देखकर पब्लिक ने बोला था क्या बनाया है, एक्साइटेड हो गई थी पब्लिक। तो अगर टीजर को भी देखकर पब्लिक एक्साइटेड हो जाती है, क्रेजी हो जाती है, मैं कहता हूं कि डे 1 पर हमें हॉरर कॉमेडी जॉनरा में वो ओपनिंग देखने को मिलेगी जो कि आज से पहले देखने को नहीं मिली। और देखो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर प्रभास ने हॉरर कॉमेडी जोनरा को टच किया ना, देखो डायरेक्टर मारुति की इससे पहले जो सबसे बड़ी टोटल कलेक्शन है ना मूवी की, वो लगभग 160 करोड़ के आसपास है। रिपोर्ट्स मतलब कि ऐसी कहती है कि अगर टीजर अच्छा निकलता है तो दी राजा साहब डे 1 पर इतना कमाएगी कि डायरेक्टर मारुति ने की जो पूरी कैरियर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो एक दिन में भाई साहब आ जाएगी। ये चीज है। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तो मैं थैंक्स फॉर वाचिंग। 4-5 రాజా సాబ్ చాలా మాస్ గా ఉంటుంది ఆల్బమ్, చాలా మాసీ ఆల్బమ్. ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఒక హీరో ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్, ఒక డ్యూయెట్, ఒక ఐటమ్ సాంగ్, మళ్ళీ ఒక ముగ్గురు అమ్మాయిలతో సాంగ్ చాలా బాగుంటుంది. వెరీ 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 ఫ్యాంటసీ ఫిలిం, చాలా బాగుంటుంది సినిమా. ప్రభాస్ గారి పర్ఫార్మెన్స్ అబ్బో బాబోయ్, కొన్ని రషెస్ చూశాను వేరే లెవెల్లో. అసలు మారుతి హస్ టేకెన్ అప్ దట్ ఫిల్మ్ టు డిఫరెంట్ లెవెల్. ఏదో కామెడీ గురించి కూడా చెప్తున్నారు అసలు మామూలుగా లేదు. అసలు ప్రభాస్ గారు మళ్ళీ మన ఓల్డ్ ప్రభాస్ గారిని, మన వింటేజ్ ప్రభాస్ గారిని మళ్ళీ చూస్తాం. మళ్ళీ డాన్స్లు అసలు మామూలుగా ఉంటుంది. దాంట్లో ఏంటి 4-5 సాంగ్స్ అన్నారు, 4 or 5 ఉంటుంది. మేబీ ఇంకో సాంగ్ యాడ్ చేస్తాం మేము సినిమా చూసి. సినిమా అప్పుడైతే 4 సాంగ్స్ కంప్లీట్, 3 సాంగ్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇంకో సాంగ్ సినిమా చూసి యాడ్ చేద్దాం ఆలోచిస్తాం. ఇది కాకుండా థీమ్ సాంగ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ అదొక వరల్డ్, మళ్ళీ రాజా సాబ్ ఇట్స్ అనదర్ వరల్డ్ లైక్ డాకు.